नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये हाल ही में अभी 98 नंबर के प्रदान किए गए हैं और राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर क्यों चर्चा में है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि संस्कृत के प्राचार्य हैं, को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को भी यह पुरस्कार मिला, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। यानी कि दो लोगों को, पहला रामभद्राचार्य जी को और दूसरा गुलजार जी को यह पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं। देख सकते हैं ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और रामभद्राचार्य जी को इसमें एक आकृति दी गई है, देख सकते हैं। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो प्रतिवर्ष भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। स्थापना वर्ष 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। उसके बाद हम आगे इसके उद्देश्य देख लेते हैं। आखिर यह पुरस्कार किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? तो भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता को सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद आगे देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो यह विचार पहली बार 22 मई 1961 को साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पर आया था। तो इसको पहली बार कब इसके बारे में सोचा गया था? तो 1961 में सोचा गया था और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया, याद रखिएगा। तो पहला पुरस्कार कब प्रदान किया ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1965 में, याद रखिएगा। आइए इसकी पात्रता मानदंड देख लेते हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं जो इसके लिए होती हैं। पहला कि केवल भारतीय नागरिक ही पात्र होते हैं, यानी कि भारत से बाहर रहने वाला कोई भी नॉन इंडियन पर्सन इसके लिए योग्य नहीं होता। दूसरा, यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी 49वें पुरस्कार में साहित्यकारों को दिया जा सकता है। इसके अलावा एक भाषा को पुरस्कार मिलने के बाद 3 वर्षों तक वह भाषा अयोग्य मानी जाती है। यानी कि किसी भी लैंग्वेज के लिए यदि एक बार पुरस्कार दे दिया जाए तो 3 साल तक उस भाषा के लिए फिर कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया इसमें क्या है? तो किस प्रकार से इसमें चयन किया जाता है? तो पहला है प्रस्ताव आमंत्रण। देश भर के विश्वविद्यालयों, साहित्यिक संस्थाओं, आलोचकों और पाठकों से नामांकन मांगे जाते हैं। दूसरा है भाषा सलाहकार समितियां। प्रत्येक भाषा के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति होती है। उसके बाद ये समितियां हर 3 साल में पुनर्गठित की जाती हैं। उसके अलावा समिति नामांकित नामों के अलावा अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है। उसके बाद मूल्यांकन मानदंड। लेखक की समग्र साहित्यिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। लेखन में समकालीन प्रासंगिकता और साहित्यिक प्रभाव होना चाहिए। उसके बाद चयन बोर्ड। तो चयन बोर्ड में इसमें 7 से 11 प्रतिष्ठित विद्वान होते हैं। LAC की सिफारिशों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाता है। पुरस्कार विवरण। तो पुरस्कार विवरण में नगद राशि 11 लाख रुपए इसमें वर्तमान में दिया जाता है। इसके अलावा इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही एक शिलापट्ट दिया जाता है।
इसके अलावा प्रारंभ में 17 पुरस्कारों तक किसी एक विशेष कृति के लिए दिया जाता था, अब लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। तो प्रारंभ के जो 17 पुरस्कार दिए गए थे वो किसी एक विशेष कृति के लिए यानी कि रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन अब इसका जो विवरण है वो लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा है। आइए इससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विज्ञान, खेल, साहित्य, कला। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है इसके रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी साहू शांति प्रसाद जैन और ऑप्शन डी अंबानी परिवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1971। तो इसका सही जवाब है 1965 में पहली बार इस पुरस्कार को प्रदान किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? तो ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाषा में साहित्य रचना करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो इसका सही जवाब क्या है? याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषा नहीं है। कौन सी 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? इसमें ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो ऑप्शन डी फ्रेंच 8वीं अनुसूची भाषा में सम्मिलित भाषा नहीं है, इसलिए फ्रेंच के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद कितने वर्षों तक वह भाषा फिर अयोग्य हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 3 वर्ष तक। तो कोई भी भाषा के लिए यदि कोई पुरस्कार मिल गया ज्ञानपीठ वाला तो फिर 3 साल तक उसमें कोई भी पुरस्कार उस भाषा के लिए नहीं दिया जाएगा। वो ज्ञानपीठ से संबंधित पुरस्कार की बात है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की वर्तमान राशि है 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11 लाख। याद रखिएगा ऑप्शन सी 11 लाख है। अगला प्रश्न है, पहले 17 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस प्रकार की रचना के लिए दिए जाते थे? तो ऑप्शन ए है लेखक के संपूर्ण योगदान के लिए, ऑप्शन बी एक विशिष्ट रचना के लिए, ऑप्शन सी अनुवाद कार्य के लिए, ऑप्शन डी बाल साहित्य के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? तो पहले 17 ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने बताया है तो पहले किसी एक विशिष्ट रचना के लिए दिया जाता था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यदि 17 पुरस्कार के बाद जो प्रदान किए गए थे उनकी बात की जाए तो फिर लेखक के संपूर्ण योगदान के लिए हम ऑप्शन चुनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा सलाहकार समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 वर्ष। याद रखिएगा 3 वर्ष होता है भाषा सलाहकार समितियों का कार्यकाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में किस संस्कृत लेखक को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। याद रखिएगा संस्कृत के लेखक हैं यह, इनको
इस वर्ष 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अलावा गुलजार जी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।